Hello, good morning friends, and today on January 12th we will be discussing the Hindu daily quiz segment। जो हम लोगों ने आज हिंदू का पेपर डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड ये डेली क्विज का ही पार्ट है। हम लोग इसमें डेली 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हिंदू में दिया रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें जिससे कि हम लोगों को और अच्छे वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिले। और अगर हम लोग एक और सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इस जितनी भी सीरीज़ चल रही है उसके अलावा एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसा आप लोग बोलेंगे कि जो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ एक सोच रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट जितने भी है सबका एक सीरीज़ हम लोग शुरू करें। जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस से लेके वनडे एग्ज़ाम तक सारे ही एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करेगा। ठीक है, जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा भी आप लोग चाहते हैं अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए जिससे हम लोग आगे आप लोग के लिए काम कर पाएँ और अच्छी वीडियोस बना पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने देखा था एडिटोरियल में, जीएसटी से रिलेटेड एडिटोरियल दिया गया था। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप लोगों को सीधा सीधा पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में यही पूछा ही जाएगा कि जीएसटी क्या है, जब भी पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन हिज 5th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। आप लोगों को याद होगा कि जो एडिटोरियल सेगमेंट में दिया था जहां मैंने चेस डिस्कस किया था कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जिसमें से ये भी है, ये भी सब इंडियन प्लेयर्स हैं। ये ईरान का प्लेयर है जिसका कार्लसन के साथ में मैच है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया इसमें रिसेंटली 5th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप किसने जीता है। तो राइट आंसर मैग्नस कार्लसन है जो रेड कलर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपका अगर रिसेंटली एग्जाम हो तो उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। अगला जो क्वेश्चन है, MTCR है क्या। हम लोगों ने डिटेल में जो ब्रह्मोस वाली हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ब्रह्मोस की जो रेंज है 290 है, उसको जो बढ़ा के और रेंज जो बढ़ा दी गई है उसकी क्यों, कैसे बढ़ती है रेंज, उसका रीज़न क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें बेसिकली जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है। ये एक ग्रुप है जिसमें सारे मेंबर सिग्नेटरी हैं। इसमें जो भी ग्रुप का मेंबर नहीं होता है तो कोई भी वो देश जिसका इसका मेंबर नहीं है वो अपना 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा का कोई भी वेपन नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर आपको इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, और अगर कोई भी कंट्री इसका सिग्नेटरी हो जाता है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया 2016 में इसका सिग्नेटरी हो गया है। आप लोगों ने अगर वो रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल बहुत डिस्कस किया है। तो 2016 के सिग्नेटरी के बाद में इंडिया अब 450 से लेके 600 किलोमीटर तक का ब्रह्मोस को अब आराम से उसको परीक्षण कर सकता है। इसमें अंडर प्रोसेस है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। MTCR है क्या, बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अगली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ब्रह्मोस मिसाइल इज जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन वी टू कंट्री। आप लोगों को ज़रूर पता होगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। रशिया एंड इंडिया। ये जो मतलब जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और रशिया और इंडिया का है। इसमें और भी इसमें पैक्ट है इंडिया और रशिया का कि ये टेक्नोलॉजी जो इंडिया को रशिया देगा ये किसी और कंट्री साथ शेयर नहीं करेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे ज़्यादा देता है उसको टेक्नोलॉजी शेयर कर लेते हैं आपस में, जैसे यूएस ज़्यादातर करता है। जो इंडिया को देगा वो तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा दे देगा, या चाइना जो करता है। चाइना तो खैर इंडिया कुछ नहीं लेता है वेपन्स में चाइना से, लेकिन फिर भी चाइना ऐसा करता है और कंट्रीज़ के साथ में। तो बेसिकली ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, ये रशिया और चाइना का। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स इज रिलीज बाय विच एजेंसी। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया की रैंकिंग है 83 हो गई है। याद होगा आपको, और याद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ डेली ना आपको इतना कंठस्थ हो जाए कि कोई भी पेपर आए आप लोग फटाफट कर दें। पहले क्या थी, 90th थी। 7 जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। ये इसका पूछा गया है सवाल, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स इसको रिलीज़ कौन सी एजेंसी करती है। हंसले पासपोर्ट इसका राइट आंसर है। तो हंसले पासपोर्ट इसको रिलीज़ करती है। तो बेसिकली आज के ये जो 5 क्वेश्चंस थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
और आप लोग एक बार इसको जब कंप्लीट हो जाता है पूरा सेगमेंट, तो एक बार आप लोग एक सारे क्वेश्चन को एक बार स्क्रॉल डाउन कर लिया करिए। उससे रहता है ना कि डिस्कशन के साथ साथ मैं बताता इसलिए हूँ कि इमेज आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। अब हंसले, आप अगर अकेले में बैठे, हंसले पासपोर्ट क्या है, 83 रैंकिंग है इंडिया की, इसमें 83rd, तो ये इंडिया की इम्प्रूव हो रही है रैंकिंग। तो बेसिकली ये आज के 5 जो क्वेश्चन का सेगमेंट है ये ख़त्म हो गया है। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिव्यू देखते रहिए, और ऐसे ही हम लोग एनकरेज करते रहिए हमको और हमारी टीम को। थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।